तो हेलो प्यारे बच्चों, 10 क्वेश्चन 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और हम इसमें 10 मिनट्स में ही 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ऑप्शन लिखूंगा और मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा क्वेश्चंस का। तो ऑप्शन नंबर तो पहले क्वेश्चन बोलते हैं कि 256 के वर्गमूल, 256 का वर्गमूल यानी 256 और इसका वर्गमूल। ठीक है जी, तो ऑप्शन से लिख लेता हूं 3, 6, 8 और 12। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल कीजिए। 256 और 16 यानी 256 और गुणनफल किसका? 16 का। जब इनका गुणनफल आ जाए फिर परिणाम को वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो परिणाम आए उसका भी वर्ग कर देना आपको, सॉरी वर्गमूल कर देना। 256 किसका होता है? 16। ये किसका होता है? 4 का। इसका भी मुझे वर्गमूल करना है, इस पे भी वर्ग लगाना है। तो यानी 16 चौका 64, 64 का कितना होता है? रूट 8। कितना होता है? 8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो 11 बटे में 8 डिवाइड कर रखा है आपको किससे? 33 बटे में 56 से। किससे? 33 बटे में 56। ये आपको सॉल्व करना है। इस ऐसे छोटे सवाल आपको परीक्षा में कई बार परेशान करेंगे। 3 सही 1 बटे में 7, 7 सही 1 बटे में 2 और 3 सही 1 बटे में 2 और 2 सही 1 बटे में 3। ये आपको बताना है। तो 11 बटे में 8, 11 बटे में 8 क्या होता है? यहाँ भाग से क्या कर देंगे? यहाँ मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा, यानी 56 बटे में 33। हाँ जी, 33 के 8 दो 11 तिया 33 यानी 3, 7 8 56 यानी 7 बटे में 3। 7 बटे 3 क्या होता है? तो 7 बटे 3 होता है 3 नीचे होना चाहिए। तो 2 तिया 6 और एक 7 बटे में 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड वो कहता है कि 1/3 गुना में 3/4। 1/3 गुना में 3/4 और डिवाइडेड बाई 11/10 ऑफ 1/5। ऑफ का मतलब भी हमेशा कहीं भी दिखाई दे तो गुना होता है। 3 से 3 उड़ा दो पहले तो। मैं ऑप्शंस भी लिख लेता हूं साथ में। तो 12 बटे में 25, ऑप्शन नंबर बी। 25 बटे में 22, ऑप्शन नंबर सी। 3 बटे में 5, ऑप्शन नंबर डी। 2 बटे में 3। तो यहाँ क्या बचेगा? 1/4। हाँ जी, यहाँ से 11 बटे में 10, 11 बटे में 10 गुना में 1/5। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये डिवाइड में आ जाएगा 11 बटे में 50। तो 11 बटे में 50 जब गुना में करूंगा तो 50 बटे में 11 उल्टा हो जाएगा। 4 से भाग दे दो 50 को, यानी 25 बटे में 22। 25 बटे में 22, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर फोर, 11 संख्याओं का औसत 7.5 है। 8.5 करने के लिए 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो वह क्या होगी? तो ऑप्शन कहता है 16.5, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 19.5, ऑप्शन नंबर डी 11.5। तो 12वीं संख्या जोड़ी जाएगी तो यानी 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 7.5। तो टोटल आपको करना है, ऐसे ही कह रखी है उसकी औसत 8.5 करने के लिए 8.5 करनी है। और 12वीं संख्या कितनी जोड़ी जानी चाहिए? तो 12वीं संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले आपको क्या करना? इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल में इन दोनों के मल्टीपल घटाएंगे तो 19.5 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19.5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इसी समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्या दे रखी है, तीसरी संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 396, ऑप्शन नंबर बी 403, ऑप्शन नंबर सी 303, ऑप्शन नंबर डी 206। तो पहली, दूसरी और चौथी दे रखी है। पहली दे रखी है 31 और दूसरी दे रखी है 12 और तीसरी मान लो आप x।
और चौथी क्या दे रखी है, वो दे रखी है आपको 156। कितनी दे रखी है, 156। अंदर वाले की अंदर वाले के साथ गुना, बाहर वाले की बाहर, या आप कह सकते हैं दूसरे की तीसरे के साथ और पहले की चौथे के साथ। यानी 12 की गुना x में करेंगे, इन दोनों की गुना 156 गुना में 31 बटे में क्या हो जाएगा 12 और बराबर x। 12 12 144, 12 13 कितने होते हैं 156। 13 की गुना 31 में कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 403। कितना आ जाएगा 403। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है। तो ऑप्शंस देख लो, 17% की कमी। ऑप्शन नंबर बी 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि। ऑप्शन 2.89 की कमी और 2.89 की वृद्धि। वो कहता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है। यानी 17% की क्या कर दी जाती है, कमी, यानी माइनस उसमें 17 कर दिया जाता है। उस खपत में 17% की वृद्धि होती है, फिर उसमें क्या कर दिया जाता है, 17% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। यानी 17 उसमें जोड़ दिए जाते हैं, उनका दोनों का सक्सेसिव निकाल लो। की जाती है तो राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया गया है। तो यानी 17% उसमें जोड़ दिया, एक बार घटा दिया जाता है और 17% उसमें जोड़ दिया जाता है। तो -17 गुना में 17 बटे में 100। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.89 की, सॉरी कमी, क्या आ जाएगी, कमी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची गई। क्रय मूल्य आपको बताना है। तो एक कहता है कि 1450, ऑप्शन नंबर बी 1400, ऑप्शन नंबर बी 1570, ऑप्शन नंबर डी 1600। वो कहता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। यानी सीपी अगर मैं मान लेता हूं 100 है, तो एसपी यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए जो 8% लाभ के साथ बेची गई। तो सीपी कितना है 100, 8% लाभ यानी 108 में बेची गई। काट दो 4 से, इनका रेशियो कितना आ जाएगा सीपीएसपी का, यानी 25 चौका 100 और 27 चौका 108। तो वो कहता है कि इन दोनों का जो वो है एसपी, यानी उसको सेल किया गया है। सेल कितने में किया गया है, तो वो किया गया है 1566 में। कितने रुपए में सेल किया गया है, 1566 में उसको सेल किया गया है। कितने गुना है, तो 58 गुना। कितने गुना किया गया है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 58 गुना है। तो हमें कितने की निकालनी है, 25 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमको सीपी चाहिए। तो 25 गुना 27, तो 25 25 600, सॉरी 25 गुना 58, या 25 25 600, 25 गुना में 58, जब दोनों की गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1450। कितना आ जाएगा 1450, आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा 1450। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 10 खरीदे 6 मुफ्त पाए स्कीम में कितने प्रतिशत छूट है। 10 खरीदे, कितने खरीदे, तो 10 खरीदे और 6 मुफ्त पाए, 6 मुफ्त पाए, यानी 6 मुफ्त
पाए, 10 खरीदे 6 मुफ्त पाए स्कीम में कितने प्रतिशत की छूट है, तो कितने परसेंट उसमें छूट दी गई है। भाई वो 10 तो खरीदेगा खरीदा, 6 उसको फ्री मिलेंगे, जो यानी 37.5% की। ऑप्शन नंबर बी कहता है 55%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 62.5%, ऑप्शन नंबर डी 73.5%। तो वो पूछ रहा है कि 10 खरीदे 6 मुफ्त पाए, 10 खरीद लिए 6 मुफ्त पाएंगे, यानी टोटल सामान कितना मिलेगा उसको, 16। कितना मिलेगा, 16। लेकिन वो खरीद कितने रहा है, ओनली 6 ही खरीद रहा है, मुफ्त कितने मिले हैं उसको, 6, यानी 6/16। तो उसको वो बताना है कि कितने प्रतिशत की छूट मिली है, यानी 6 के सामान पर, सॉरी टोटल 16 और उसको 6 की छूट मिली है 16 पर। तो 1/16 कितना होता है, तो 1/16 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, यानी 1/8 होता है 12.5%। 3/8 कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी थोड़ा सा ज्यादा 37.5%। कितना हो जाएगा, 37.5%। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती है। रितु, आर और मोना, ये दोनों एक घर की पेंटिंग कितने दिनों में कर सकती हैं, 18 दिनों में, ऋतु और मोना। ऑप्शन नंबर लिख लेता हूं मैं, 65 दिनों में, 60, 44 और 54 दिनों में। हाँ जी, ऋतु और मोना 18 दिनों में करती है। ऋतु अगर अकेले पेंटिंग पूरी 27 दिन लगेंगे, अगर ऋतु नाम की लड़की है, अगर वो 27 दिनों में अकेले इस काम को कर लेती है, तो मोना उस काम को अकेले कितने दिनों में कर पाएगी, कितने दिनों में कर पाएगी। सबसे पहले एलसीएम ले लो, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी 27 दूनी 54, 18 तिया 54। ऋतु और दोनों मोना कितनी एफिशिएंसी से, 3 की से। मोना, ऋतु अकेले कितनी एफिशिएंसी कर रही है, 2 की से। यहाँ टोटल एफिशिएंसी, टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ऋतु कितने के से कर रही है, 2 की एफिशिएंसी से। तो 3 में से 2 जाएंगे तो मोना की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, 1 की एफिशिएंसी से। टोटल वर्क को, यानी टोटल वर्क 54 है और वो 1 की एफिशिएंसी से काम करेगी, तो उस काम को वह 54 दिनों में ही कर पाएगी। कितने दिनों में कर पाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितने दिनों में कर देगी, उसको 54 दिनों में उस काम को कर देगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। कितने मीटर स्क्वायर है, तो 7200 मीटर स्क्वायर है, यानी एक वर्गाकार मैदान है, उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7200 मीटर स्क्वायर। 7200 मीटर स्क्वायर वो क्षेत्रफल दे रखा है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो 60 मीटर और 1800 मीटर और 180 मीटर और 120 मीटर। जब भी आपको क्षेत्रफल दो और विकर्ण निकालने के लिए पूछे तो 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर यानी डायगोनल का स्क्वायर, 1 d1 इंटू में d2, जो भी आपको दे रखा है, तो 1/2 बराबर कितना दे रखा आपको, 7200। कितना दे रखा है, 7200। डी की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो 72 दूनी कितने होते हैं, 70 दूनी 7 दूनी 14, 14,000 और ये हो जाएगा 14,400। कितना हो जाएगा, 14,400। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,400 बटे में रूट, यहाँ स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या लग जाएगा, रूट, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो वो आ जाएगी आपकी 120। कितनी आ जाएगी, 120। जब इसका 120 का क्या होता है, तो ये आपका स्क्वायर होता है। तो प्यारे साथियों, 10 मिनट 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन में आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली सीरीज के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, सभी चीजों को कर दें, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।